मंत्र से बहुत ही हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। दोहराएंगे भगवान का आह्वान मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30 समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके श्लोक दोहराइए। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का। श्लोक कौन दोहराएंगे? नए डिवोटी कुछ लग रहे हैं। अंकिता अबरोल, क्या नाम? अबरोल है क्या अबरोल है? आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं? यस। आपका शुभ नाम? माइक अनम्यूट कीजिए। अच्छा ठीक है, आराम से आराम से। यस। सुशीला शर्मा माता जी के लिए बोला था प्रभु श्लोक। यस, सुशीला शर्मा माता जी हैं। श्लोक दोहराएंगे। सुशीला शर्मा माता जी मेरे पीछे दोहराइए। यस है। अपि चेत सुदुराचारः, शब्दार्थ में से। अपि चेत सुराचार, अपि चेत सुदुराचारः, अपि चेत सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनेक भाग, साधुः एव स मंतव्यः, साधु एव सा मंतव्यः, सम्यक व्यवसितः हि सः। सम्यक व्यवसायिता ही सः। जी, ये शब्दार्थ में से उच्चारण किया है। अभी एक बार अनुवाद दोहराएंगे, फिर हमें प्रश्न मालूम पड़ेगा कि प्रश्न क्या बनता है। अनुवाद दोहराइए जोर से। यदि कोई जघन्य से जघन्य काम करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि बहुत वह सही, अपने संकल्प में अडिग रहता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। दोहराने का मतलब होता है कि जब हम बोल रहे हैं उसके बाद में आपको दोहराना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, न मैं द्वेष्योस्ति, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और मैं सबके प्रति क्या रहता हूँ? समभाव रहता हूँ। तो भगवान अब आगे आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अगर ऐसा भक्त जो आपका भक्त है और जिसके प्रति फिर आप क्या करते हैं? आसक्त हो जाते हैं, जो आगे बताया था ना भगवान ने। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला था? नेक्स्ट लाइन में बोला था कि ये भजंती तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, पर जो मेरा भजन करता है उससे मैं आसक्त हूँ और वो मुझसे आसक्त है। ये भगवान कृष्ण ने बताया था। अब भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि अगर ऐसा भक्त कोई गलती कर दे, तो ऐसे भक्त से कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, फिर अपना प्रश्न बनता है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अपने संकल्प में अडिग रहने के कारण उसको साधु मानना चाहिए। कौन बोल रहा है उसको साधु मानना चाहिए? कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को साधु घोषित करता हूँ, उस व्यक्ति को साधु मानता हूँ। और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, ये कौन है? वो भक्त जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, अब श्लोक दोहराएंगे। आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारो। अच्छे से पढ़िए माता जी, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास अच्छे से दोहराइए। किताब है आपके पास? हाँ। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचार, भजते माम अनन्य भाग, भजते माम अनेक भाव, साधुरेव समन्तव्यः, साधु एव स मंतव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यक व्यवसायिता ही सा। अपि चेत सुदुराचारो,
अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाक भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः साधु एम सामंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। व्यवसायता ही सा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हरि बोल। शब्दार्थ दोहराइए। अपि भी, अपि भी, चेत यदि, चेत यदि, सुदुराचारः अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, सुदुराचारा अत्यंत गहरित कर्म भजते करने सेवा वाला करता है, भजते सेवा करता है, माम मेरी, माम मेरी, अनन्य भाग बिना विचलित हुए, अनन्य भाग बिना विचलित हुए, साधु साधु पुरुष, साधु पुरुष, साधु एवं निश्चय ही, एवं निश्चय ही, सह वह, सब है, गंतव्य सॉरी मंतव्य मानने योग्य, मंतव्य मानने योग्य, सम्यक पूर्णतया, सम्यक पूर्णतया, व्यवस्थित संकल्प वाला, विशेषता संकल्प वाला, ही निश्चय ही, निश्चय ही, सह वह। सब है। अनुवाद एक बार फिर से सभी भक्तों से निवेदन है, अनुवाद दोहराएंगे। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जघन्य से जघन्य काम करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। म्यूट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, और जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से पक्षपात करता हूँ, बट फिर भी जो मेरा भक्त है वो मुझ में स्थित है, और मैं उसमें स्थित हूँ। मैं उससे आसक्त हूँ, वो मुझसे आसक्त है। ऐसा करके भगवान ने बताया, तो जो मेरी भक्ति करता है। अब भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा भक्त जो मुझ में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूँ, अगर कोई वो क्या कर रहे हैं, जघन्य से जघन्य कर्म करे, अपि चेत, एक तो होता है दुराचार। दुराचार का मतलब लेना विज माता जी, सभी लोग बताइएगा, तैयार रहिए प्रश्न उत्तर में जब भी पूछू तो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और आज हम जो है जिसके आचार के विचार खराब हो, मतलब दुराचार तो वही हुआ ना, जिसका कर्म गलत हो, मतलब जिसने कोई गलत कर्म किया उसको बोलेंगे दुराचरण, गलत आचरण करने वाला। आचरण गलत किया, गलत आचरण मतलब क्या हो गया, जो शास्त्रोक्त आचरण नहीं है उसको बोलेंगे दुराचार। तो भगवान यहाँ पे दुराचार की भी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सुदुराचार। सभी लोग बोलिए सुदुराचार। म्यूट रखिए रेंस माता जी। सुदुराचार, सुदुराचार मतलब कि बहुत अधिक ज्यादा अपराध करने वाला, बहुत अधिक पाप करने वाला, उसके लिए क्या बोला गया है, सुदुराचार। ठीक है। अपि चेत सुदुराचार, अपि भी चेत मतलब यदि कोई ऐसा कर लेता है, सुदुराचार अगर ऐसा कर लेता है, अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, फिर भजते माम अनन्य भाव, पर फिर भी भगवान की भक्ति कैसे कर लेता है, वो अनन्य भाव से, अनन्य हो करके भगवान की भक्ति करता है, बिना विचलित हुए, पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर अगर वो भक्ति करता है, तो आगे क्या कहा जा रहा है, साधुर एव स मंतव्य। मंतव्य का मतलब क्या होता है बताइए, मंतव्य मानने योग्य। जी, बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो लोग बोला करें, जो रेगुलर उत्तर देते हैं वो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। यस, क्या होता है मंतव्य का मतलब, शकुंतला माता जी। समझो, मानने योग्य। मंतव्य मतलब कि मेरा मानना है। मंतव्य, आपका मंतव्य क्या है इस बात पे कि भगवत गीता में भगवान ने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है कि इम्प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, तो आप क्या कहते हैं, मेरा मंतव्य है कि भगवान ने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है मंतव्य। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
मेरा उसमें मत है कि अगर व्यक्ति को जघन्य से जघन्य पाप भी कर लेता है तो मेरा मत है कि उसको क्या मानना चाहिए, साधुर एव स मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे लाइन में लिखा हुआ उसका उत्तर, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, पूर्णतया पूरी तरह से वो संकल्प के साथ निश्चय के साथ वो किसमें स्थित है, कृष्ण भावनामृत में स्थित है, भगवान की चेतना में स्थित है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, बोलिए, साधु। साधु मानना चाहिए। ऐसा करके हमने समझा है। अब हम अच्छे से समझेंगे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्या कोई भगवान की भक्ति कर लेगा तो इसका मतलब कोई भी अपराध कर लेगा क्या? उसको सब भगवान ने कहा है माफ कर देंगे तो वो माफ हो जाएगा क्या? कोई भी अपराध कर सकता है क्या? तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तात्पर्य के माध्यम से। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। हम सबको आवश्यकता है कि इस शब्द को ठीक से समझना होगा। क्या मतलब है साधारण मतलब सुदुराचार का मतलब? साधारण मतलब विनोद जी, साधारण अर्थ क्या है सुदुराचार का? गलत काम करने वाला। हाँ जी, गलत काम करने वाला। गर्हित कर्म, गर्हित मतलब जो कि शास्त्रोक्त नहीं है, अच्छा कर्म नहीं है, ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, सुदुराचार। तो यहाँ पर अब समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक के अनुवाद के तात्पर्य के माध्यम से। देखिए क्या कहा जा रहा है। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा, अच्छे से हमें समझना होगा कि शब्द का अर्थ क्या है। जब, अब समझिए, जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं। मनुष्य बद्ध होता है, बद्ध कहाँ पर होता है, कहाँ पर बद्ध होता है? जब दो प्रकार के कर्म होते हैं। बद्ध होने से क्या अर्थ है? भौतिक जगत में प्रभु जी बद्ध होता है। यस, भौतिक जगत में बद्ध होता है और प्रकृति के तीनों गुणों से बंधा हुआ है। प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है और कर्म के फल से बंधा हुआ। कर्म के फल से बंधा हुआ और 2 तरह के कर्म कर सकता है, अच्छा या बुरा। जी एक बार उत्तर दीजिए प्लीज, दूसरों को भी मौका देंगे ना। यस, दूसरे लोग कैसे बंधा हुआ है? बद्ध जीव किसे कहते हैं? शरीर से बंधा। जो भगवद गीता क्लास में अभी सब बैठे हुए हैं ना, वो सब मुक्त जीव हैं। जो भगवद गीता क्लास में बैठे हुए हैं वो सब मुक्त जीव हैं, और जो भगवद गीता क्लास अटेंड नहीं करते हैं वो सब लोगों को क्या बोला जाता है, बद्ध जीव बोला जाता है। क्लियर है आप सबको? क्लियर है ना? देखो, ना तो बद्ध जीव का उत्तर दे रहे हो, न मुक्त जीव का उत्तर दे रहे हो, तो मैं कैसे आगे बढ़ू बताओ? भौतिक जगत में हर व्यक्ति बद्ध जीव है। तो आप थोड़ा सा इनएक्टिव क्यों हो गए हैं? उसका कुछ कारण है? आज कुछ बादल आ गए हैं ऊपर आकाश में, उसकी वजह से आपके हाथ पैर मुंह और जीवा हिल नहीं पा रही है, कुछ ऐसा है? नहीं प्रभु जी, अच्छी तरह समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी। सामाजिक कुछ कार्य तो बोलिए ना, कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको उत्तर दीजिए। सामाजिक कार्य से प्रभु जी। हाँ जी, सामाजिक कार्य से। क्या सामाजिक कार्य से? समाज के बंधन से। सबसे पहला बंधन क्या होता है बताइए? शरीर का। ये शरीर। क्यों ऐसे, क्यों इतना समय क्यों लगता है आपको? कुछ जोर से बोलना पड़ता है उसके बाद बोलते हैं आप लोग। प्रभु जी हम लोग को तो बोलना कि वो नहीं। सबसे पहला बंधन क्या है? हम ये शरीर हैं, शरीर को हम ये मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। हम है क्या? आत्मा, लेकिन अपने आप को क्या मान लेते हैं? शरीर मान लेते हैं। तो सबसे बड़ा बंधन तो यही है। सबसे पहले बंधन की शुरुआत कोई कहे कि मेरे तो परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, घर का बंधन है, सोसाइटी का बंधन है, वो तो सब बाद में है। सबसे पहला बंधन कौन सा है? शरीर का। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बद्ध जीव। तो कहा जा रहा है कि बद्ध जीव, मनुष्य जब बद्ध अवस्था में रहता है तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। प्रथम बद्ध कर्म करता है और दूसरा स्वाभाविक। तो प्रथम बद्ध मतलब किसका कर्म हो गया? शरीर का। शरीर का कर्म। और स्वाभाविक कर्म मतलब
आत्मा का या आत्मा का आध्यात्मिक कर्म हो गया। तो आध्यात्मिक एक हो गया बद्ध कर्म और एक हो गया स्वाभाविक कर्म। जब हम इस बद्ध अवस्था में हैं तो स्वाभाविक कर्म किसका होता है? आत्मा का। बद्ध कर्म किसका होता है? शरीर का। ठीक है, आप लोग क्लास में 2 वीडियो ऑन करके बैठे ना, थोड़ा सा इधर की तरफ ध्यान रख के, थोड़ा जब बताया जा रहा है तो इशारा कर सकते हैं, यस बद्ध मतलब शरीर का और स्वाभाविक मतलब आत्मा का, ऐसा करके बता सकते हैं। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। समझ में आया आपको? राज्य में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, देश में रहते हैं, तो उसके क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करने होते हैं। उन नियमों से हम बंधे हुए होते हैं, उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? नियमों का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा? बंधन में फाइन लगेगा फाइन लगेगा। हरी बोल, हरी बोल, बहुत सुंदर। अगर नियमों के बंधन को पालन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का फाइन लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से बुद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। अब समझिए, एक तो स्वाभाविक हो गया और एक हो गया प्रथम जो बद्ध जीवन में। उसका उदाहरण किससे दिया गया है? इस दुनिया में जो शरीर हमने धारण कर रखा है, वो शरीर धारण करने के कारण समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म होते हैं और उसको हमें पालन करना होता है। उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। हम भक्त लोग हैं, लेकिन फिर भी हम क्या है? इस शरीर के बंधन में बंद हैं। ऐसे कौन कौन है जो इस शरीर के बंधन में बंद नहीं है? हम तो भक्त हो गए बस, अब तो बंधन में नहीं है, ऐसा कोई है? यस, सभी लोग बताइए, ऐसा कोई है जो है कि नहीं है? नहीं है ना? तो अगर हम इस शरीर में हैं लेकिन भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से हम मुक्त हो गए। सबसे पहला बंधन तो लगा हुआ है ना। सबसे पहला बंधन किसका है? शरीर का। सबसे पहला बंधन शरीर का है, तो सबसे पहले वो शरीर का बंधन लगा हुआ है। आप सब जो क्लास में बैठे हुए ना, माता जी, प्रभु जी, सब मेरे जो बड़े बड़े माता जी, प्रभु जी है, उम्र में मेरे से सब बड़े हैं लगभग। तो आप सभी से निवेदन करता, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहता है, जैसे शुरुआत में आप क्लास में भाग लेते तो उसी तरह से भाग लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। तो कहा जा रहा है कि इस दुनिया के बंधन में रहते हुए भी जब हम भक्ति करते हैं तब भी हम क्या कहलाते हैं? बद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट, इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। एक तो हो गए बद्ध कर्म और एक कौन से हो गए? दिव्य कर्म। भक्त हैं, भक्त भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो कौन से कर्म है? बद्ध कर्म है। लेकिन भक्त दूसरे कर्म कर रहा है, वो कौन से कर्म है? बताइए। आध्यात्मिक कर्म, दिव्य कर्म है। कौन से कर्मों को दिव्य कर्म कहा जाएगा? सुनीता कौर माता जी। जो आध्यात्मिक है, भगवान के प्रति जो हम करते हैं। और थोड़ा सरल भाषा में बोलिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर। भक्ति के मार्ग में जो हम करते हैं। यस, सुनीता कौर माता जी, आपसे पूछा जा रहा है। भगवत प्रभु जो भक्ति के मार्ग में हम करते हैं, जो ईश्वर के प्रति हम इसको बोलते हैं, थोड़ा किताब में से देख के उत्तर देना है। ठीक है, और कोई? जो कृष्ण माता जी भक्ति के काम में लगा है वो दिव्य कर्म। अमिता माता जी। कृष्ण में कार्य जो करते हैं, जो हरे कृष्ण का सही बात त्याग है। करते। 2 तरह के कर्म बताए थे ना, एक बद्ध कर्म बताया था और दूसरा कौन सा बताया था? स्वाभाविक कर्म। स्वाभाविक।
स्वाभाविक कर्म, किताब नहीं है कि आप लोगों के पास? इतना तो मत परेशान कीजिए ना प्लीज। जो कृष्ण भावना ने कर्म म्यूट रखिए माता जी, जब पूछो तब सही उत्तर दिया कीजिए बस। स्वाभाविक कर्म, कौन से कर्म? स्वाभाविक कर्म। तो कहा जा रहा है कि इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से, किससे? आध्यात्मिक स्वभाव से। दो तरह के कर्म थे, एक शरीर के कर्म और एक आत्मा के कर्म। आत्मा के कर्म को स्वाभाविक कर्म बोलते हैं। तो स्वाभाविक म्यूट रखिए प्लीज अमिता माता जी, दीपक जी। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से कहा है, आध्यात्मिक स्वभाव से विज्ञ रहने का मतलब क्या हो गया अमिता माता जी या फिर सुनिधि सिंह माता जी? आध्यात्मिक स्वभाव से विज्ञ रहना मतलब आध्यात्मिक स्वभाव से नहीं करना, आत्मा। हाँ माता जी, सुनिधि माता जी। आत्मा के कार्यों से जो करते हैं जी, तो कहा जा रहा है आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया विज्ञ रहता है, अर्थात अपने बारे में जानता है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। विज्ञ मतलब जानना, ठीक है? विज्ञ मतलब स्वयं जानना। तो वो अपने आत्मा के कार्यों से पूर्णतया विज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है। उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, स्वयं को आत्मा मानकर के जो कार्य करता है, ऐसे कर्मों को क्या कहा जाता है? दिव्य कर्म कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, बद्ध कर्म किसे कहते हैं और दिव्य कर्म किसे कहते हैं? बद्ध कर्म किसे कहते हैं और दिव्य कर्म किसे कहते हैं? यस, लिख लिया आपने? बद्ध कर्म किसे कहते हैं और आध्यात्मिक कर्म किसे कहते हैं? स्वाभाविक कर्म किसे कहते हैं या दिव्य कर्म किसे कहते हैं? ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। नेक्स्ट, ऐसे कार्य स्वाभाविक स्थिति से स्वाभाविक स्थिति में उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भी भक्ति कहलाते हैं। इनको दिव्य कर्म कहते हैं और साथ साथ क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो जो स्वाभाविक कर्म होते हैं, आत्मा के कर्म होते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, उनको क्या कहते हैं माता जी? लोग जो फूल निकाल रहे हैं, जो फूल निकाल रहे हैं माता जी, आप लोगों को भी मैं सुना रहा हूँ तो ऐसे कर्मों को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। कैसे कर्मों को? जैसे कि अभी कृष्ण से जोड़कर आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण के लिए क्या कर रहे हैं? पुष्प निकाल रहे हैं, पत्तियां निकाल रहे हैं। तो ये भी कर्म क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। तभी सब लोग बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं भगवान जी के लिए पूरा, तो ये भी भक्ति का कार्य है। तो इसको हमें समझना है। अगर आप भगवान जी के लिए कुछ दूध लेके आ रहे हैं, फल लेके आ रहे हैं, सब्जियां लेके आ रहे हैं, ये सब भी क्या है? भक्ति के कार्य है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ये सारे कर्मों को क्या कहा जा रहा है? अपने हृदय से प्रकट होने वाले, आत्मा से प्रकट होने वाले, इसलिए इनको क्या कहेंगे? भक्ति कहेंगे। कि ये शरीर का काम कर रहे हैं क्या? अभी हम शरीर का काम कर रहे हैं। ये किसका काम है? ये आत्मा का कि शरीर का? हाँ, ये आत्मा का कार्य है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? भक्ति कहेंगे। ठीक है, आगे। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। जब हम इस बद्ध अवस्था में रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, ये शरीर धारण करके रहते हैं, तो दोनों कार्य समांतर चलते हैं। समांतर मतलब क्या होता है? पैरेलल। प्रभु जी साथ साथ बराबर। एक तरफ तो हम अपने शरीर के कार्य करते रहते हैं और साथ साथ क्या करते रहते हैं? पैरेलल चलता है। भगवान की भक्ति। माता जी इधर उत्तर दीजिए। एक तरफ कौन से कार्य करते रहते हैं? आत्मा के कार्य करते रहते हैं। ठीक है, पीछे वाले माता जी फोन पे लगे हुए हैं। मुझे बोला था 3 बजे से सब लोग आ जाएंगे तो क्लास शुरू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो श्रवण कीजिए। तो हमने एक कहानी बताई थी, आपको याद है?
एक गुरु महाराज थे, नदी के किनारे बैठे थे और बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए आए थे। और शाम होती गई और सब लोग बोलते कि गुरु महाराज जब हम घर जाना चाहता है, तो गुरु महाराज ने क्या बोला था? बोलो बोलो, क्या बोला था? उत्तर दीजिए, कोई भी उत्तर दे सकता है। उन्होंने मना किया था, तभी नहीं जा जब तक नदी का पूरा पानी खाली नहीं हो जाता तब तक अब आप अपने घर पे नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टोरी सुनाना भी। ये राधिका रमन जी कृपा कीजिए, सख्त वाणी में ताकत दीजिए। आगे क्या हुआ प्रभु जी? माता जी पहले 2 बार सुना चुके ये कहानी, अभी भी आप ये पूछ रहे आगे क्या हुआ? प्रभु जी दोबारा सुना दीजिए। आप सुना दीजिए, मैं अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज बैठे थे और गांव से बहुत सारे भक्त उनके दर्शन करने के लिए आए हुए थे। फिर होता ये है कि जब भक्तों ने बोला गुरु महाराज हम अपने घर चले जाएं, अभी समय हो चुका है, तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? जब तक नदी का पूरा पानी खाली नहीं हो जाता जब तक आप नहीं जा सकते। तो भक्त लोग बैठ जाते हैं। थोड़ा शाम को 6 बज जाती है, 6:30 बज जाती है, तो गुरु महाराज के पास फिर से लोग उठ करके जाते हैं, गुरु महाराज अब तो चले जाए, नदी क्रॉस करके, थोड़ा शाम का समय हो गया है, घर पे जो पत्नियां बच्चे या और भी कोई रिलेटिव है वो वेट कर रहे हैं, हम चले जाए अपने घर पे। तो गुरु महाराज फिर से क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? जब तक नदी का पूरा पानी खाली नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते। हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, थोड़ी देर के लिए और बैठ गए। फिर थोड़ा जब अंधेरा होने लग गया तो सबने गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज जब हम जा रहे हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, जब तक नदी का पूरा पानी खाली नहीं होगा तब तक नहीं जा सकते। तो गुरु महाराज को जैसे गुरु महाराज ने ऐसे जैसे ही बोला तो सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है? गुरु महाराज आप बैठो, हम जा रहे हैं। क्या बोला? आप बैठो, हम तो जा रहे हैं। तो हुआ ये आखिरकार कि गुरु महाराज ने फिर उनको फिर से बोल दिया, रुको, अभी आप नहीं जा सकते। जब मैंने आपको कहा था कि डेली 16 माला का जप करो, एकादशी का पालन करो, भगवत गीता का श्रवण और अध्ययन करो, और ये सब मैंने आपको कहा, तब आप क्या बोलते थे? गुरु महाराज अभी तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो बहुत सारा कर्तव्य निभाने हैं, जब सारे के सारे कर्तव्य खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तो माता जी कभी कर्तव्य पूरे खत्म हो सकते हैं क्या? कभी भी जीवन में कर्तव्य खत्म नहीं हो सकते। एक तरफ क्या चलते रहते हैं? कर्तव्य। दूसरी तरफ क्या चलना चाहिए? भक्ति चलनी चाहिए। क्या नदी कभी समाप्त होगी? नदी का पानी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो नदी चल रही है तभी उसको क्या करना है? पार करना है। तो उसी प्रकार से भक्ति कब करनी है? जब रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तब ना। यस, ऐसे हाथ करो दोनों सभी लोग। एक तरफ क्या चलेगी? भक्ति, और एक तरफ क्या चलेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कर्तव्य, हमारे जिम्मेदारियां चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ सब उम्र के माताजी बैठे हुए हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं जिनके, और जिनके जो बड़े बड़े बच्चों के भी माता हैं वो भी बैठे हुए हैं। किसी की भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है, नहीं होती है कभी भी किसी की जिम्मेदारियां। इसलिए भक्ति और हमें अपना कर्तव्य कैसे करना, बोलो? साथ साथ करना है। साथ करना। पर उसमें भी क्या करते हैं मालूम है? भक्ति जो हमारा जो जिम्मेदारी है वो तो करते हैं हम 100 की स्पीड से, और भक्ति कौन सी स्पीड से करते हैं? 20 की स्पीड से। भक्ति तो करते हैं 2 घंटे, और भौतिक कार्य कितने घंटे करते हैं? 22 घंटे करते हैं। 22 घंटे 2 मिनट। भौतिक कार्य 22 घंटे करते हैं, राइट? भक्ति कम करते हैं और भौतिक कार्य बहुत अधिक करते हैं। आइए अब इनमें से आगे समझते क्या कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जन्माष्टमी की तैयारियों में सब लोग लगे हुए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर। दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। हरि बोल। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी दृश्य देख सकते हैं थोड़ी देर में। तो क्या कहा जा रहा है? ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। स्टोरी क्लियर है? भक्ति और शरीर की सेवा कैसे चलेगी? साथ साथ।
साथ साथ कब तक साथ साथ चलेगी माता जी? वो कर्म तो करने है ना। पर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, जब आपको लगे कि अब तो मेरे जीवन में 5 साल 10 साल कितने बचे मालूम नहीं, उस समय आप भौतिक कार्यों की जिम्मेदारियों को क्या बोल सकते हो? इशारा देखिए माता जी, क्या बोल सकते हो? किसको? भौतिक जिम्मेदारियों को क्या बोल सकते हो आप? बाय बाय। कब? जब आपको लगे अब तो पूरा जीवन भगवान को समर्पण करना है। हाँ, नहीं बोल पाते, ये बड़ी समस्या है। पर एक समय में हमें क्या कर देना चाहिए? पूरी तरह से समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है ना, माता जी लोग, प्रभु जी लोग पकड़ करके बैठते अपनी कुर्सी, ये हाउस कीपिंग का काम मैं ही देखूंगी, ये दूध कब आएगा और ये बाई कब आएगी, ये कब आएगा, इसको पकड़ करके बैठेंगे बस। नहीं वो तो अब फर्क पड़ गया, अब तो छूट गया। तो हमें जिम्मेदारियां छोड़ देनी है। अब तो तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखेंगे, कुछ जो पैसा इशू होगा उसका हिसाब होगा वो सब कुछ हम ही करेंगे। अब हम जिम्मेदारियां देंगे ही नहीं। जिम्मेदारियां एक समय के बाद हमें दे देनी चाहिए। इसलिए एक समय के बाद, पर अभी जब तक हमारा चल रहा है तब तक हमें कैसे करना बोलो? एक साथ जिम्मेदारी और दूसरी तरफ क्या चलेगी? एक तरफ जिम्मेदारी और दूसरी तरफ भक्ति चलेगी। भक्ति कोई बोल रहा है एक तरफ चलती रहेगी जिम्मेदारी और दूसरी तरफ चलती रहेगी मस्ती। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो सुधर जाओ थोड़ा, अब तो सुधर जाओ ना। प्रभु जी भक्ति में ही मस्ती है। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी ने। भक्ति में ही मस्ती है। तो अभी जो आनंद आएगा कीर्तन में, और आप जब डांस करेंगे तो उसमें जो आनंद आएगा, भगवान का जो पुष्पाभिषेक देखेंगे उसमें जो आनंद आएगा, वो अलग ही आनंद है, दिव्य आनंद है। उसको हम मस्ती से भी कई गुना बहुत ज्यादा होता है वो। ठीक है, भौतिक जगह में जो जीवन में लोग होते हैं उसको बोलते हैं मस्ती करना। आध्यात्मिक जीवन में लोग क्या बोलते हैं? आनंद लेना। आगे बढ़िए। किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्या विपरीत हो जाती है? क्या विपरीत हो जाती है? भक्ति और जिम्मेदारियां एक दूसरे की क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। मतलब ये भक्ति के अंदर बाधा बन जाती है। कौन बाधा बन जाती है? माता जी सबसे पीछे बैठे वो। जिम्मेदारियां। भक्ति में क्या बाधा बन जाती है? कर्तव्य, जिम्मेदारियां कभी कभी क्या बन जाती है? बाधा बन जाती है। तो कुंती महारानी एक प्रार्थना करती है, ध्यान से सुनिएगा। कुंती महारानी एक प्रार्थना करती है, क्या बोलती है वो? आप सभी लोग अंग्रेजी में दोहराएंगे, फिर उसको हिंदी में हम समझाएंगे। प्रभु जी हमेशा कष्ट मांगती है ना वो, तभी भगवान कष्ट तो मांगती है, पर कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है? कुंती महारानी कहती है कि मुझे हमेशा कष्ट मिले कि भगवान मैं आपकी भक्ति करती रहूं। बिल्कुल सही कहा माता जी, पर अभी हम ये वाला नहीं बोल रहे हैं, अभी हम दूसरा बोलने जा रहे हैं। कुंती महारानी की बहुत सारी प्रार्थना है। तो ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कुंती भगवान से क्या मांगती है? कष्ट मांगती है। मुझे और कष्ट दो जिससे कि आप हमेशा मेरे। अब तो हमारा कष्ट खत्म हो गया। हस्तिनापुर से लड़ाई जो थी उसमें हम जीत गए, हम हस्तिनापुर के राजा बन गए। तो आप कहाँ जा रहे हो? द्वारका जा रहे हो। तो आप ऐसे मत करो, आप ऐसा करो, कष्ट दे दो और इधर ही हमारे साथ में रहो। क्या हमारे में से ऐसे कोई है जो कष्ट मांगे भगवान से? मंदिर जाते, घंटी बजाते हैं, हरे कृष्णा, भगवान जी प्रणाम, बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा कुछ पेट दर्द है, सर दर्द है, कुछ बुखार है, वो आया नहीं है, थोड़ा दे दीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं? भगवान बहुत दिन हो गए, सासू माँ से लड़ाई नहीं हुई, इतना सिंपल कैसे चल रहा है? थोड़ा लड़ाई करवा दीजिए, ऐसा कोई मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना। थोड़ा सासू माँ से लड़ाई होगी तो मैं आपकी तरफ ज्यादा आऊंगी, ज्यादा घंटी बजाऊंगी, ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। और ये कहते हैं कि हमें कभी कष्ट आए ना। हम उल्टा ये बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। आगे देखो, कष्ट, भगवान मेरा कष्ट मिटाओ, आप कष्ट दो मत, आप कष्ट मिटाओ और मैं आपको भूल जाऊं। क्योंकि संकट बंद रहे वेंकट रमणा। संकट आता है तो कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं। संकट नहीं है तो
तो नहीं। बाय बाय कृष्णा। जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब कोई बुखार आएगा, कोविड आएगा, तब आप खूब अच्छे से सेवा करेंगे। याद करो अपने अपने आप की स्थिति को, याद करो जो कोविड में आपकी क्या स्थिति थी। कोविड में आप लोग कितना अच्छे से भगवान के दीपक, बत्ती, अगरबत्ती, सेवा सब कुछ करने लग गए थे। अब क्या हो गया वापस? अभी भी करते हैं शायद। हाँ वही है। हरि बोल, हरे कृष्णा। मिली थी और इतना मन लग गया था। हाँ कोविड की ही वजह से क्लासेस मिली थी और उस टाइम से ही मन लग गया था। यस, कोविड की वजह से ही क्लासेस कर रहे हैं और तब से आप इसमें मन लगा हुआ है। तो एक बात बता रहे हैं, हमारी जो प्रार्थना थी कुंती महारानी की प्रार्थना, वो दोहराइए। ओ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, सभी लोग दोहराइए। ओ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, ओ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, एज दी Ganges forever flows towards same way my attention, my attraction without hindrance constantly be drawn unto you. Yeah. तो जो भक्ति में बाधा तो सबके आती है, तो हम बाधा हटवाना चाहते हैं। किसके लिए? भौतिक भोग के लिए। हम बाधा क्यों हटाना चाहते, बोलिए? भोग के लिए, बस ऐसो आराम, सुख, संपत्ति, ये सब हो उसके लिए। बाधाओं को किस लिए हटाना है? यस माता जी, बाधाओं को किस लिए हटाना है? भक्ति के लिए, जिससे हम आराम से भक्ति कर सकें, भगवान की भक्ति कर सके, इसलिए बाधाओं को हटाना है। बिना बाधा के पूजा पाठ कर सकते। या अपनी माला में, जैसे आपको भी शरीर में तकलीफ आ गई, अभी बुखार हो गया, तो आप माला नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ तकलीफ आ गई तो माला करने में तकलीफ आ रही है, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आपका माला जब अच्छे से कर पाए, इसके लिए आप ये बीमारी हटा दीजिए। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। तो क्या कहा जा रहा है? किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतत कहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। भक्त कभी नहीं चाहता कि वो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे ये जो भक्ति का कार्य चल रहा है उसमें कोई व्यवधान आए। लेकिन कभी कभी दोनों स्थिति कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। और इसलिए भक्त को क्या रहना चाहिए? हमेशा भक्ति करने में सतर्क रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? डूबा रहना चाहिए। पर डूबे रहते समय कुछ हो जाए, गलती से कुछ हो जाए, तो उसमें क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि सतर्क रहना है भक्त को। सतर्क नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो भक्ति नहीं, सतर्क नहीं रहेगा तो क्या होगा? भक्ति में बाधा पड़ेगी, लिंक टूट जाएगा, माया धावा बोलेगी, माया धावा बोलेगी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। सतर्क नहीं रहेंगे तो माया क्या करेगी? धावा बोलेगी, माया आकर्षित कर लेगी और हमारी जो भक्ति है वो कम हो जाएगी, बद्ध कार्य जो है वो बढ़ जाएंगे। आज के श्लोक में भी यही बोला गया, अपि चेत सुदुराचारो, कुछ ऐसा कर्म हो जाएगा जिसकी वजह से भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि, उनके काम कैसे हैं, अच्छे हैं, कृष्ण भावनामृत में है, वो किस बात पर निर्भर करते हैं? किस बात पर निर्भर करते हैं? कृष्ण भावनामृत की प्रगति पर, कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर। कृष्ण भावनामृत में जितना अभ्यास होगा, भक्ति में जितना अभ्यास होगा, उसके ऊपर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है।
कभी क्या हो जाता है, बोलिए? निंदनीय कार्य कर बैठता है। गलत काम कर बैठता है इंसान। कोई कृष्ण भावनामृत में है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से कैसा कार्य कर बैठता है? निंदनीय कार्य कर बैठता है। इसलिए कहा जा रहा है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं होता। अचानक से कुछ पतन हो गया, उस कारण से वो अयोग्य नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब के लिए हमें प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? फॉरगिवनेस, क्षमा। सभी लोग बोलिए, क्या प्रैक्टिस करना है हमें? हमें क्षमा करना आना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा है, वो डेली बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, समय पे पढ़ाई करता है, लेकिन कभी उसने कुछ अपना पढ़ाई नहीं किया एक दिन, तो उसका उस दिन के लिए आपको क्षमा करना आना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पढ़ाई करना नहीं चाहता है या वो पढ़ाई नहीं करता है, हमेशा तो वो पढ़ाई करता है, लेकिन कभी कुछ इससे ऐसा हो गया, दोस्तों ने बुला लिया, कभी कुछ चला गया, तो उसको माफ करना भी हमें आना चाहिए। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि अगर जो हमेशा पढ़ाई करता है और एक दिन पढ़ाई छोड़ दिया, तो भी मैं उसको क्या बोलूंगा? एक स्टूडेंट बोलूंगा। तो भी मैं उसको एक भक्त बोलूंगा। क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा 10 साल, 15 साल से भक्ति कर रहे थे, और कुछ अचानक हो गया, तो भगवान फिर भी कहते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ। क्या मानता हूँ? साधु मानता हूँ। ये बात जो है, इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। जैसे कि मान लीजिए कोई रेसर होता है जो खूब गाड़ी चलाता है, तेजी से चलाता है, और हमेशा गाड़ी रेस में बहुत अच्छा नंबर आता है उसका, लेकिन एक दिन वो रेस करते करते क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसका पैर टूट गया। इसका मतलब वो रेसर नहीं रहा। क्या वो रेसर वापस से बन सकता है, वापस से वो रेस में आ सकता है। अभी भी उसको क्या गिना जाएगा? रेसर ही गिना जाएगा। ठीक आगे? ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से समझिए, फिर हम कीर्तन शुरू कर सकते हैं। क्या स्थिति है? हाँ, बहुत बढ़िया स्थिति तो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए ये माता जी लोग कैसे लगे हुए अपने भक्ति के कार्य। पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और आपके क्विज में भी आएगा कि अगर कोई व्यक्ति पतित हो जाता है, उसका पतन हो जाता है भक्ति करते करते, तो श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? तो भगवान कहाँ बैठे हैं? बोलो, भगवान कहाँ बैठे हैं माता जी? सबके हृदय में बैठे हुए हैं। वो हृदय जी, भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भगवान जी वहां बैठे हैं। बोले ऑल्टर है ना, वहां पर बैठे हुए भगवान जी। तो भगवान सबके हृदय में भी विराजमान है। तो उस हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में बैठ करके भगवान क्या करेंगे? उसकी इस अशुद्धि को, उस कलमश को क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको शुद्ध बना देंगे। और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भगवान उसको क्या कर देते हैं? इवन शिशुपाल ने भी बहुत सारे निंदनीय कार्य किए थे भगवान के लिए। वो तो भगवान का भक्त नहीं था, तो भी भगवान ने उसको माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। आजकल बड़े बड़े कोर्सेस चलते हैं, मालूम है किसके लिए? उसकी फीस है 31,000 रुपए 7 दिन का, ओनली उस कोर्स का, रहना खाना पीना अलग। क्यों? प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। किसकी प्रैक्टिस करनी है? फॉरगिवनेस, माफ करने का अभ्यास सीखना है 7 दिन के कोर्स में। उससे क्या होगा? बोले मैं शांत रहूंगा। उससे क्या होगा? माफ करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कौन शांत रहेगा? हम सब लोग शांत रहेंगे। अगर हम माफ करना नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? बोलो,
तो हम हमेशा क्या रहेंगे? अशांत रहेंगे। दुनिया में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? शांति चाहता है, हर एक व्यक्ति। सोचो 31,000 रुपए, देखिए क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो? फॉरगिवनेस। उससे क्या मिलेगा उनको? क्षमा करने की ताकत मिलेगी, और क्षमा कर देंगे तो उनको क्या मिलेगी? शांति। सबको शांति चाहिए। अल्टीमेटली धन कमा करके, कुछ घर परिवार बसा करके, गाड़ी लेकर के, बड़ा घर लेकर के, सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन वास्तविक शांति तो कैसे मिलेगी? जब रेयांश वर्धन माता जी अपना माइक म्यूट कर देंगे। शांति हो गई। अब वेरी नाइस, हरि बोल, थैंक यू। तो इस प्रकार से वास्तविक शांति कब मिलेगी? जब हम आत्मा का कार्य करेंगे। सब रेडी हैं? अब फ्लावर्स वगैरह, कीर्तन शुरू करें, नहीं फिर और कोई कार्य नहीं रहेगा, सब बंद। ठीक है, सब प्योरीफाई करना है। आचमन कब तैयार करना है? आरती प्लेट तैयार करना है। हाँ, आचमन कब? ठीक है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हमारे से कुछ अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तो भगवान हृदय में बैठे हैं और हमारी जो गलती करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कर देंगे? भगवान शुद्ध कर देंगे। नेक्स्ट, भौतिक कलमश इतना प्रबल है। जल्दी से बताइए, भौतिक कलमश मतलब क्या? जो मोबाइल वाला और बैटरी वाला एग्जांपल था उससे बताइए, भौतिक कलमश मतलब क्या? मोबाइल का कवर जो था, यस, तुमने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल होता है और उसका कवर होता है। तो उस मोबाइल के कवर को बीच में आ रहा है। अगर भगवान क्या है? कुछ एक भगवान मान लीजिए चुंबक है माता जी। क्या है भगवान? क्या है? मैग्नेट, चुंबक। और जो मोबाइल क्या है? लोहा। और हम कौन है? हम मैग्नेट है कि लोहा है? लोहा। हम लोहा है। पर अब ये लोहा चिपक नहीं पा रहा है भगवान के। क्या कारण है? मोबाइल के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? कवर चढ़ा हुआ है। और कौन सा कवर चढ़ा हुआ है? फैशनेबल कवर चढ़ा हुआ है। किसी ने कवर के ऊपर अपनी फोटो चढ़ा रखी है, किसी ने फोटो के ऊपर कुछ वो बबल्स लगा रखे हैं, किसी ने उसको गोल्डन करवा रखा है। मतलब कि अपने ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत सारे क्या हैं? कलमश हैं। तो उस कलमशों के कारण गिरेगा, कलमशों के कारण जो है हम भगवान के प्रति जो है दिव्य सेवा में लग नहीं पाते। इसलिए कहा गया भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है, फंस आता है। अभी एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, इसके बाद आगे पूरा करेंगे। ठीक है, ये भी कहानी मैं सुना चुका हूं पहले। कहानी सुनना चाहेंगे आप सब लोग? हरे कृष्णा। अभी और लोगों का इंतजार करना है क्या? 4 बज गई है। हरे कृष्णा। शुरू करेंगे ना तो आ जाएंगे लोग। ठीक, शुरू करते हैं। तो छोटी सी कहानी से शुरू कर रहे हैं, फिर अपन कीर्तन और सब में भाग ले पाएंगे आप सब लोग। तो एक बार एक चिड़ियाओं का ग्रुप था। कौन थे बोलिए? अब उनको पकड़ने के लिए कौन आता था? हरि बोल। आप सब बिगाड़ रहे हो सबको। इधर आ जाओ, इधर सुनो, इधर फेस करो। एक बार क्या था? चिड़ियाओं का ग्रुप था और उनको कौन पकड़ने आता था? पिंजरा। कौन पकड़ने आता था? शिकारी। शिकारी उनको पकड़ने के लिए आता था जी, जो भी टेक्निकल टर्म है। अब क्या हुआ? ये सारी चिड़िया परेशान हो गई और सारी चिड़िया परेशान होकर के ग्रुप में जाती है ऋषि के पास और ऋषि को जाके बोलते, ऋषि जी प्रणाम। सारी चिड़िया बोल रही है, ठीक है, अच्छे से समझिए, आशीर्वाद दीजिए हमारे को। ये जो कौन पकड़ने आता है? शिकारी जो पकड़ने आता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। शिकारी में पकड़ लेता है, उसके कारण हम बहुत परेशान हैं। तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए। तो ऋषि जी ने बोला ठीक है, आशीर्वाद है, अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, उसका पालन करना। क्या करना?
हाँ, तो शिकारी जी को शिकारी जी जो है, सॉरी, ऋषि जी जो है मंत्र देते हैं। क्या मंत्र देते हैं? शिकारी आएगा, बोलो, ये मंत्र देते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। देखो, आपको अगर ये गाना मालूम है तो आप बोल दीजिए, स्टोरी बोल दीजिए, नहीं तो मैं बोल देता हूँ। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, मोह से खाने मत जाना, जाल में मत फंसना और उड़ जाना, उड़ते रहना। ऐसे करके ये मंत्र दिया। किसने मंत्र दिया? ऋषि ने। किसको मंत्र दिया? चिड़िया को मंत्र दिया। चिड़ियाओं को मंत्र दिया, बोले शिकारी को मंत्र दिया। ध्यान नहीं दे रहे, सेवा में ध्यान है उनका। ठीक है। तो अब ये चिड़िया क्या करती है? मंत्र मिल गया, अब तो शिकारी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। और चिड़िया क्या करती है? गाना गाना शुरू कर देती है, मंत्र गाना शुरू कर देती है। बोलिए मंत्र क्या था? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं और उड़ते रहना। अब से चिड़िया गाना गा रही है और उड़ रही है। शिकारी ने एक जगह क्या डाल रखा था? दाना डाल रखा था। क्या डाल रखा था? दाना। चिड़िया गाना गा रही है और गाना गाते गाते कहाँ पहुंच गई? ओ हिद्या जी, हरे कृष्णा, कहाँ पहुंच गई चिड़िया? दाने के पास। आजकल के बच्चे देखो, तो आपको बुरा लगे तो लगेगा, ठीक है ना? चलेगा ना? नहीं चलेगा? इतना बढ़िया से मैं कहानी सुना रहा हूँ, आपके घर पे प्रोग्राम करने के लिए आए, तो आप तो थोड़ा ध्यान देना है ना। आप तो होस्ट हैं, सबको अटेंशन के साथ बिठा के रखेंगे। आप तो दूसरे किसी काम में एंगेज कर रहे हो। शिकारी आया, फिर शिकारी ने क्या डाल दिया था? दाना। तो सारी चिड़िया गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, और दाने के पास चली गई है, फिर भी क्या गा रही है? बोले मंत्र बोलने से जो है हमें कुछ होगा ही नहीं, तो मंत्र बोल रहे हैं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, मुंह से उसके पास मत जाना, फंसना नहीं। और उतने में तो शिकारी ने क्या डाल दिया? जाल डाल दिया। फिर भी वो गा रही है। क्या गा रही है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा। अरे भाई, अब तो फंस गए, अब क्यों गाना गा रहे हो? तो ऐसा गाने गाने का कोई, ऐसा मंत्र सीखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि कभी कभी हम इस बड़े बड़े व्यक्ति भी जो मंत्र जानते हैं, इस माया के जाल में फंस जाते हैं, गलती हो जाती है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को माफ कर देता हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले हम सब लोग संकीर्तन के माध्यम से शुरू करते हैं।